स्वामी जी, एक और विषय में ले लेती हूँ, जो न्यूट्रिशन की बात होती है। चरे बेती बिल्कुल। स्वामी जी, ये न्यूट्रिशन की मैं बात कर रही हूँ, बच्चों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी उनके आईक्यू लेवल को घटा रहा है, और कारण इसके पीछे ये है, वही जो आप कहते हैं ना, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइज, तला भुना, कहते हैं मोमो खिला देना। तो स्वामी जी, ये अगर खाएंगे तो फिर आयरन कैसे बढ़ेगा? बच्चों को, जैसे हम यहाँ पतंजलि गुरुकुलम मैंने बताया, इधर बालकों का उधर बालिकाओं का है, मैं दोनों जगह अलग अलग बीच बीच में कार्यक्रम देता रहता हूँ और सबको मोटिवेशन देता हूँ, और ये लाइव एग्जाम्पल है। हमारे सब बच्चे सब प्रकार के शाक से, कोई नाक वो नहीं सिकुड़ता, कहते आई लाइक दिस। एक अपने हस्बैंड के साथ आई, बोले जी मेरे हस्बैंड ने पहली बार ज़िंदगी में लौकी, तोरी, परवल, टिंडा खाया, आलू के अलावा कुछ खाता नहीं था, फिर आलू की तरह खुद गोलू मोलू हो रखा था। तो हमारे बच्चे सब तरह की साग सब्जियां खाते हैं, सब तरह के फल खाते हैं, सुबह सुबह उनको अंकुरित देते हैं। तो बच्चों को बचपन में ही सब प्रकार की साग सब्जियां फल खाने की आदत डालें। बाकी जिनकी आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, उनको मंडूकासन बैठ के लेट करके पौर मुक्तासन कराएं, और देखो इसका समाधान बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर। आयरन कॉम्प्लेक्स, ये तो आयरन का रेडीमेड, ये सिंथेटिक नहीं, हमने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, ये सब प्रोटीन बाय फर्मेंटेड नेचुरल ऑर्गेनिक दिए सबको। लेकिन इसका नेचुरल विकल्प क्या है? अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा, 5 चीज़ें, इनका जूस पी लें। और खजूर, ये खजूर रखे यहाँ पर, खजूर, मुनक्का, अंजीर, इसको रात को भिगो के सुबह खिला दें। अरे साहब, अब तो गन्ना आ गया है, गुड़ भी आ रहा है, गन्ना का रस पी ले, आहा, गन्ने का रस, पेट भी अच्छा हो जाएगा, जॉन्डिस का भी नहीं होगा, खून बढ़ जाएगा। हाँ, और चीनी बंद कर दें। और फिर क्या करें? हरी शाक सब्जियाँ, जो भी पालक, बथुआ, मेथी, तो इसके लिए परम औषधि का काम करते हैं हरी सब्जियाँ। और इसमें अमित से ज़्यादा और कौन जानता, बंगाली लोग तो सब तरह के जी स्वामी जी, हर चीज में साग, बूटी, हरी चीजें जो भी मिलती है, भांग को और धतूरे को छोड़ के सब खा जाते हैं, और उनके बाल 100 साल तक काले रहते हैं। नहीं, वो फिर मछली भी साथ में डाल देते हैं, तरकारी जल तो रही तो फिर मामला जोरदार है। खूब भालो स्वामी जी, खूब भालो कहते हैं। पतंजलि सरसों के तेल में तड़का लगाते हैं, तो ये आयरन की कमी तो बता दी। जी मेरे भाई। अब स्वामी जी, योग के तो तमाम फायदे आप बता ही रहे हैं, लेकिन खासकर जो ग्रोइंग बच्चे, यानी कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं स्वामी जी, आजकल ज्यादातर पेरेंट्स की चिंता उन बच्चों की लंबाई को लेकर रहती है कि हाइट नहीं बढ़ती। और स्वामी जी, मुझे लगता है कि हम सबने इस चीज को झेला है कि भाई लंबा होने के लिए क्या करें स्वामी जी। हम तो इतना लटकते रहते थे, लगता था कि अमिताभ बच्चन बन जाए। मैं उन सब और में फायदा मिला यहाँ पर ज्योत्सना को। इन सब का फायदा स्वामी जी मैंने ले लिया। लटकी लंबी हो गई ज्योत्सना, सॉरी, हाँ, वो ज्योत्सना जी बिना लंबे लटकी हो गई। इसको तो रोकने के लिए कोशिश करनी पड़ी होगी, पहाड़ से नीचे दौड़ी और तो ये कुछ जेनेटिक भी होता है, और न्यूट्रिशन इन बच्चों को पूरे मिलते हैं। मैंने देखा आधा 1-1 फीट लंबे निकल जाते हैं बच्चे। तो जो गोलू मोलू है वो तो ये गोल गोल घुमाए, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार बच्चे रोज करें। पीछूटी पीनल ग्लैंड जितना हेल्दी रहेगा उतनी हाइट अच्छी रहेगी। और जो बच्चे गोल गोल हो गए उनको उभारने के लिए एक तो दौड़ लगवाएं, एक अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और उल्टे लेट करके भुजंगासन और शलभासन, और बैठ करके शीतकोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन। ये बच्चों को करना है ये। और जो है बच्चों की हाइट अच्छी मिले रहे, इसके लिए उनको अंकुरित फल, फ्रूट्स, ये सब ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित जो भी घर में उपलब्ध है वही दें ऐसे। तो ये, और हाइट के साथ बच्चों को आईसाइट की भी प्रॉब्लम अच्छी होती है शीर्षासन, सर्वांगासन करने से, आंवला गाजर का जूस पीने से। वैसे आई ग्रिट भी हम देते हैं।
बच्चों की आंखें बहुत कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड भी देते हैं, ओमेगा भी देते हैं। और बच्चों को पेट बहुत गड़बड़ रहता है, इसलिए उनको मंडूकासन और योग मुद्रासन भी कराते हैं। लिवोगिट लिवामृत खाने के बाद द्राक्षासव कुमारियासव आदि दे देते हैं बच्चों को। और बच्चों को ना रात को शूशु बहुत आती है, उसके लिए पॉइंट दबाते हैं यहाँ से। ये कुछ बच्चों की मेन समस्या उनको पहले बता देते हैं। 1-1 मिनट यहाँ से दबा देते हैं, दोनों हाथों में दोनों पैरों में, ये ऐसे दोनों हाथों में दोनों पैरों में। वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, ये सब बच्चों को करना है। हाँ, बच्चों को सुबह सुबह धूप में बैठाया करें, विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। उनको मिलेट्स खिलाया करें, B12 की पूर्ति हो जाएगी। अलग अलग प्रकार के मिलेट्स, दूध दही आदि खिलाया करें, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। ये जो छोटे बच्चों को सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स देने शुरू कर देते हैं, प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर, अरे दाल, सोया, न्यूट्रिला कितना अच्छा है, पराठे में डाल करके, रोटी में डाल करके, सब्जी में डाल करके वो खिलाओ। कहाई को पड़े हुए चक्कर में इस सिंथेटिक प्रोटीन आदि सब खिलाने में, सिंथेटिक एनिमल बेस, कैनिमल बेस, ये सब चीज़ों से अपने बच्चों को बचाओ। और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन बच्चों को कराओ, डाइजेशन अच्छा रहेगा। बच्चे तो चलो बच्चों, ये तो देखो क्या रे ओंकार आसन कर रहे हैं, और ये गर्भासन कर रहे हैं, सुप्त गर्भासन। मयूरासन, मयूरी आसन भी करो, चलो हाँ देखो दाहिने तरफ कर रहे हैं मयूरासन, कुछ मयूरी आसन भी करो, पद्मासन। और इधर इन बच्चों ने गर्भासन में कमाल कर दिया। चलो ऐसे बच्चों को बचपन में अभ्यास करना चाहिए। हम भी बचपन से करते रहे हैं, अभी भी हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे मयूरासन, मयूरी आसन ऐसे। और जी बच्चों का डाइजेशन ऐसा ज़बरदस्त होना चाहिए, रोटी छीन छीन के खा जाए। यहाँ मीनाक्षी जी, अरे देवी माता या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, उनकी आरती उतारती रहती, भागती रहती पीछे। चिप्स नहीं खिलाना, चॉकलेट मत खिलाना बच्चों को, ये पेट का दुश्मन है। और योग करवाना, कड़ाके की भूख लगेगी, रोटी छीन छीन के खा जाएगी। जी स्वामी जी, हम माता जी चूल्हे पर रोटी बनाती थी, झपट्टा मार के रोटी खाते थे, इतनी भूख लगती थी। दूध पी जाते थे आधा किलो, 1-1 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम मक्खन खा जाया करते थे। ये हमारे बच्चे आप देख रहे हो ना यहाँ, ये ऐसे ही सब लक्कड़ पत्थर हजम है। लक्कड़ पत्थर नहीं खाते हैं, पतंजलि गाय का घी